मेरे पास आपके लिए एक डेसिमल प्रॉब्लम है। आपको पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टैक अप करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स को ऐड अप करेंगे और इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा। पर आज मैं फोकस करूंगा कि ये वर्क क्यों करता है, क्योंकि मैथ्स में वैल्यू किस चीज़ की होती है, y की, और वर्ड की इतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एक दफ़ा आपको y आ जाए तो आप अपने वर्ड्स बना सकते हैं। तो इसको ऐड अप करने के लिए हमें हर डिजिट्स के साथ देखना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको 3.75 को 10 की पावर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 3 यूनिट्स प्लेस में तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 0। 7 टेंथ्स प्लेस में है तो हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -1। 5 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस में है तो हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -2। अब इसी तरह 12.8 के लिए करते हैं। 1 जो है वो 10th प्लेस में, 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1। 2 जो है वो यूनिट्स प्लेस में है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 0। 8 जो है वो 10th प्लेस में है तो हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -1। तो अब हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, इनको ऐड अप कर रहे हैं। तो हम लोग इनको ऐड अप कर लेते हैं। अब देखा जाए तो ये टर्म एज इट इज़ यहाँ आ जाती है, क्योंकि इसके साथ कुछ ऐड नहीं हो रहा। ये टर्म जो है वो 3 + 2 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 हो जाती है। और ये टर्म 7 + 8 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 हो जाती है। और ये टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाती है। अब हमें देखा जाए कि 15 जो है वो 10th प्लेस में है, जो कि नहीं हो सकता। तो हम लोग क्यों ना करें कि 15 को डिवाइड कर दें 10 और 5 में। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द 10th प्लस 5 इंटू 10th। तो हमें पता है कि 10 टू द 10th क्या होता है, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 0, जो कि ये है, लाइक टर्म्स हैं। तो हमारे पास हमेशा यहाँ से एक एडअप हो रहा है इस टर्म में, क्योंकि ये 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 की टर्म है और ये भी 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 की टर्म है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1 प्लस, ये हम लोगों ने एडअप किया, ये कैरी हो के आया 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 प्लस ये टर्म नीचे आ गई 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 प्लस 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है 16.55। अब आपने देखा कि मेथड में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 15 को डिवाइड किया है तो वो 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 आया है प्लस 5 इंटू 10 आया है। तो हमारे पास हमें पता है 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 0, जो कि लाइक टर्म्स है इसके। और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से एक कैरी हो रहा है यहाँ, और ये 5 से 6 बन जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि यूजुअल तरीके से क्या आंसर आता है। जो यूजुअल तरीका है, इन दोनों को स्टैक अप कर लेते हैं 3.75 प्लस 12.8। अब हमें पता है कि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग इसको 0 कर सकते हैं, इमेजिनरी टर्म। तो ये आ जाता है 5, 7 + 8 15
हम लोगों ने पहले क्या कर रहे थे, हम लोग 10 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -1 कर रहे थे, जो कि 10 रेज टू द पावर ऑफ 0 होता है, जो कि यूनिट होता है। तो 1 यूनिट में हम लोग ऐड कर रहे थे पहले। तो यहाँ हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि कैरी कर लेंगे। तो कैरी के लिए 1 यहाँ ऊपर लिख देंगे और यहाँ 5 लिख देंगे। तो इसके साथ क्या आता है सम, 3 + 1 4, 4 + 2 6 और ये 1। सेम आंसर आ गया। अब हम देख सकते हैं कि पिछले मेथड से भी सेम आंसर आ रहा था और इस मेथड से भी सेम आंसर आ रहा था। चीज़ जो कॉम्प्लिकेटेड थी वो कैरी की चीज़ थी और हम लोगों ने वो इलेबरेट कर दिया कि पिछले सॉल्यूशन में वो कैसे ठीक हुई है और वो कैसे आई है कि 10 रेज टू द पावर 1 10 रेज टू द पावर ऑफ -1 जाएगा यूनिट प्लेस में और ऐड करेगा 1 को और सेम आंसर आता है एंड वी आर डन।